आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। प्रीत का दीपक जलाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं। मिलकर करो इस 10 लक्षणों की वंदना, क्योंकि आपको भव से पार लगाने आ गए हैं, आपको भव से पार लगाने आ गए हैं। वास्तव में देश को दुश्मनों से नहीं, देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। धर्म तो सीधा और सरल रास्ता है, लेकिन धर्म के लिए झूठे ठेकेदारों से खतरा है। धर्म के लिए झूठे ठेकेदारों से खतरा है। चुपकी के साथ गर्जन भी करो, बुरी बातों का विसर्जन भी करो। दिल से सुनो तो दिल की सुनाओ, कि आज तक मायाचार से धर्म किया है, अब सरल भावों से भी धर्म करो, अब सरल भावों से भी धर्म करो। सच बताना, यदि मंदिर में 50 लोग आपकी पूजा देख रहे हो तो ऐसे पूजा हो जाती जैसे आज ही भगवान बन जाओगे, और कोई नहीं हो तो फिर तुमको पूजे श्रीपति है पतनपति धन्यवाद मेरे वो करो लोग तुमसे, वो सुने और तुम सुनाओ, कोई समझ में नहीं आता। मंदिर में भी महिलाएं बहुत सारे काम कर लेती, बोले तू पूजा सुना दे, तू स्वाध्याय सुना दे, हम माला फेर लेते हैं। क्योंकि आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं, वहाँ जीने का तंत नहीं। हम हर साल अर्जव धर्म पढ़ लेते, कब आएगा अर्जव धर्म? धर्म तो हर साल आता है, लेकिन हमारे अंदर धर्म नहीं आने देते हैं। हम सिर्फ उसकी माला और पूजा और अर्घ चढ़ाकर छुट्टी पा लेते हैं, क्योंकि हमारे तन से, मन से, भोजन से, भाषा से, भेषज से, भजन से सब कुछ तो हमारा नकली हो गया।
हमारे महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे आचार्यों ने अंदर की भावना से धर्म किया था। उन्हें जो उद्गार निकले थे उनके अंदर से, वो उद्गार थे। हम उन्हीं की पूजा पढ़ते चले आ रहे हैं, हर साल पूजा पढ़ रहे हैं। 16 कारण भावना वायसो तीर्थंकर पदवी पाए। 16 जो इनके अंदर भावनाएं आ जाए। भावना भाई जा सकती है क्या? आपको कहीं किसी को प्रेम करो, कर सकते हो क्या? आप कहीं किसी से दुश्मनी करो, कर सकते हैं क्या? हम धर्म कर रहे हैं। अरे धर्म अंतर की विशुद्ध भावना का नाम है। परमात्मा कोई ऊपर से नहीं आता है। हमारे तो सौभाग्य, भीड़ में से मैं एकाकी एकत्र लिए सब ये आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। जब ये भावना सत्य उद्घाटित हो जाती है तो हमारे यहाँ के तीर्थंकर भीड़ में से अकेले हो जाते हैं। आप देखो, जब भी कुछ हो तो आप अपने दुख रोने बैठ जाते हो। हमारे महापुरुष तीर्थंकर जब दुखी थे तो जंगलों में चले गए, और जब सुखी हो गए तो सुख बांटने के लिए समूह रच दिया। क्योंकि कहा है सुख तो बिकते ही नहीं। आज का आदमी कैसा है, सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी बेच लेते हैं। सुख तो बिकते ही नहीं, दुखी बेच लेते हैं। प्यार क्या चीज़ है अब हमारे जीवन में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। ध्यान रखना, दुनिया पूरा संसार एक धोखे और कपट की दुनिया है। आज जो दिखाया जा रहा है वो होता है क्या? चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के धंधे के हर चीज पर आप देखिए पैकिंग कितनी होती, चीज इतनी सी निकलती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। एक चीज निकालो, पैकिंग पे पैकिंग है। आदमी भी प्याज के छिलकों की तरह है, अंदर कुछ है ही नहीं, छिलके ही छिलके। पैकिंग ही पैकिंग है। दिखावा इतना बढ़ गया है, दुनिया कपट का घर है। किसे अपना समझता है, जिसे अपना समझता है वो दुश्मन से भी बढ़कर है। क्योंकि आज के आदमी के हर पार्टी के झंडे, हर पार्टी के झंडे उसके अटैची में रहते हैं। जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम, जहाँ जाता है वैसे ही हो जाता है। आदमी रिश्ते तक बदल देता है। क्योंकि विचार करना, सुबह से शाम तक कपट नहीं चल रहा है। दुकान में, समाज में, व्यवहार में, परिवार में, सब कुछ कपट ही कपट है। क्योंकि दुकान में आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। हम रोज पढ़ लेते हैं, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। आज तो देखा जाए तो संपदा कपटी लोगों के यहाँ, जो बेईमानी हैं, चोर हैं, अत्याचारी हैं, घूसखोर हैं, उनकी कोठियाँ बन रही। और जो ईमानदार हैं उनके घर तो बेचारों के खाने के लाले हैं। लेकिन विचार करना, हम कह रहे ताकि घर बहु संपदा। कोई बड़ा आदमी मिल जाए जो 2-4 साल में 5-10 करोड़ का मालिक हो गया, क्या कहते हो? पुण्य फल रहा है। ये पुण्य फल रहा है, पाप का नरक का रास्ता खुल रहा है। और तुम कहते हो हमें ऐसा पुण्य फल जाए ना, तुम भी चोरी, बेईमानी, अत्याचारी, झूठ और घूसखोरी करो। कहते रिश्वत तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की। और कहते हैं अफसर चपरासी, पियन सब तेरे अधीन। जहाँ पर चांदी का जूता दिखाइए हर काम बनाइए, कहीं भी घूसखोरी कीजिए और सब काम बनाइए। आपके कपड़े से लेकर, हमने कहा खाना पीना बोलना। आपको कि हम बोलते तो माता जी बिल्कुल सरल है, सरल बोलते हो। सुबह सुबह कोई मिल जाए, बोले वाह वाह आज तो आप दूज का चांद निकल आया, आपके दर्शन हो गए, भाग्य खुल गया, दिन अच्छा निकलेगा। वो 2 कदम आगे जाता बोलते ये और कहाँ से कहाँ सुबह सुबह दिख गया। सोच कर देखना, कोई आता है तो क्या बोलते हैं, अरे आइए आइए, हमारे तो भाग्य खुल गए, चांद निकल आया। अंदर में देखो ज्वालामुखी फूट जाता है। क्योंकि पहले सरलता थी, सहजता थी, जिंदगी थी, बंदगी थी।
वही सब पूछो, सब कुछ तो अभी तो पढ़ लेते हो। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। एक गुण प्रकट होने जाते हो, एक गुण प्रकट होने देते हो। सहजता नहीं रही, सादगी नहीं रही, बंदगी नहीं रही, ये कोई जिंदगी है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। आप कहोगे आपने कहा था सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। ध्यान रखना, जिसके अंदर सरलता है उसके जंगल में भी मंगल है, और जिसके यहाँ नकली दिखावट है, बनावट है, सजावट है, इसीलिए तो जिंदगी में गिरावट है। वो महलों में भी रहे तो भी खतरा है, कोई इनकम टैक्स वाला छापा नहीं मार दे, चूहा भी निकले तो लगता है कि कोई आ गया। ये जिंदगी है। बड़े आदमी जिनके यहाँ कपट का पैसा है, उनके यहाँ इतना बढ़िया फर्नीचर है, क्योंकि नींद तो आती नहीं, रात भर करवट पलटो कि ये इसमें ये लगा दे, ये लगा दे, क्योंकि नींद तो लगती नहीं। सोने वाला तो कंकड़ पर भी सो जाता है। तुम मंदिर में आते हो तो 1 रुपया भी चढ़ाओगे, 10 का नोट वैसे भी चढ़ाते हो, 10 का ही नोट चढ़ाते हो, उससे ज़्यादा तो कम ही निकलता है। और 10 के नोट चढ़ाते टाइम इतना ठोकते हो कि लगता है पूरी एक गट्टी डाल दे तुम। और हम कहते हैं इतना मत ठोको वरना बहुत ठोकोगे। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। ध्यान रखना, हमने कहा भोजन भजन सब दिखावट हो गया, सब में मिलावट हो गई। क्यों? हमने देखना, आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि। मन शुद्ध होता है क्या? पूजा करने बैठे हो और यदि कोई मिलने वाला आ गया तो पूजा करते, जाप देते देते इशारा करते तो बगल में बैठ के जाना। और कोई जिससे दुश्मनी चल रही हो वो आ जाए तो ऐसे बैठ जाते जैसे आज सिद्ध सिला जा रहा है। और अंदर क्या चल रही है? चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। कहते शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा कहते मन न हुआ निर्विकारी। उत्तम। और जब धर्म की पूजा करने से क्या होगा? कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे। हम भगवान से कहते हैं एक गाँव पति जो होवे सोई दुखिया दुख होवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। और भगवान से कहते हैं ककड़ी के चोर को कटार मारिए, नहीं तू ककड़ी का चोर है, चोर ही चोर है। एक दिन 1000 के नोट निकाले, तेरी कोई औकात है? 10 का नोट है तू। हम देख क्लबों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, बियर पीते हैं और बड़े बड़ी जगह जाते हैं, जहाँ जाते हैं होटलों में, और हर जगह हमारी एंट्री है। तेरे को तो कोई पूछता नहीं, 10 के नोट ने कहा ज़्यादा मत अकड़। तो कोठों पे जाता होगा, शराब खाने में जाता होगा, क्लबों में जाता होगा, चोर बदमाश लुटेरे व्यसनियों पे जाता होगा। हम 10 के नोट हैं तो क्या हुआ? हम मंदिर में चढ़ जाते हैं, हम गुल्लक में चढ़ जाते हैं, हम गरीबों की मुस्कान बन जाते हैं, हम सुहागन के पल्लू में बन जाते हैं। हम 10 के नोट पैर छूने के काम आते हैं। हम 10 के नोट ऐसे हैं कि हर अच्छी जगह लग जाते हैं। आप भी ध्यान रखना, हमें 1000 का नोट नहीं बनना है। ज़्यादा ऊपर चढ़ोगे तो जल्दी गिरोगे। मिलावट है, सजावट है। आपको बोला, देखिए आज कितनी चीज़ों में मिलावट है, कितनी चीज़ों में, हल्दी में मिट्टी, धनिया में लीद, सच पूछो, और मिर्ची में गोरी, और पूछो मत, सब कुछ में मिलावट ही मिलावट है। जो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं, जो इंजेक्शन आप 10-10 हज़ार में लगा रहे हैं, विचार करके देखना। एक बार विदेशी कंपनी आई तो कम से कम हमारे 17 लाख लोग तो वो मर गए जिन्हें फांसी दी गई, और 35 माने सब मिलाकर 35 लाख लोग मर गए। सोचो, उसके बाद हम आज फिर विदेशी कंपनियों को अपना रहे हैं। हम विदेशी कंपनियों को 2 पैसा मिलता, हम जैनियों की दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं। 2 पैसे का अंतर हो, यदि पूरी पैकिंग में 10 रुपये का अंतर हो, तुम 10 को सलाए और देते हैं कि वहाँ से ले लेना, उस जगह से अच्छा है। हमारे बाजार खत्म हो गए, हमारे व्यवहार खत्म हो गए, हमारा
धर्म ध्यान सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अब देव दर्शन नहीं दूरदर्शन हो गया। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जैनियों की दुकान से सामान लाएंगे तो कम से कम छने पानी में काम आएगा और ये पैसा हमारे पूजन धर्म दान में काम आएगा। सोचना हमारी सोच कितनी हल्की हो गई। हम किसी सामान्य व्यक्ति को उठाने की नहीं सोचते हैं, गिराने की सोचते हैं। और फिर कहते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। कहाँ प्रकट किए? तुमने कपट ही कपट किए। आज तक प्रकट के नाम पर हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि आप बोलते हैं भाई त्याग दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता तो सर्वज्ञ और कर्म नहीं देखता आपको कि आप क्या कर रहे हो। कर्म तो उस एक्सरे की तरह है, जो अंदर है वो बता देगा। ऊपर से कितना धर्म ध्यान करो, भगवान को इन चावलों से सोच कर देखना। जब लड़की की शादी करने जाते हो तो बढ़िया ब्रांडेड मिठाई ले जाते हो, और मंदिर में आते हो तो हाँ सस्ती सी बादाम लाते हो। एक महिला बोली माता जी मेरा बच्चा बीमार रहता, हमने कैसे रिपल चढ़ाया था? बोली हाँ चढ़ाया था। हमने कि कितने वाला नारियल चढ़ाया था? तो बोली 10 रुपये वाला। हमने कही बस वैसे ही बेटा है 10 रुपये जैसा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीय आरिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र